पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हर रोज एक नई कहानी लिखी जाती है। तो आइए देखते हैं कि 12 दिसंबर 2025 को मार्केट में कौन पैसा लगा रहा था और कौन निकाल रहा था और उससे आगे का क्या इशारा मिलता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि मार्केट का रुख आखिर तय कौन कर रहा है। क्या ये हमारे अपने मकामी सरमायाकार हैं जिनका एतमाद मार्केट को संभाले हुए, या फिर बैनुल अक़वामी इदारे जो जरा मोहतात रवैया अपनाए हुए हैं। चलें आदात और शुमार में इसका जवाब ढूंढते हैं। आज की हमारी पूरी गुफ्तगू का मरकज ये डेटा शीट है। ये 12 दिसंबर 2025 की मार्केट सरगर्मियों का एक खुलासा है। इसी से हमें पता चलेगा कि कौन से खिलाड़ी मैदान में थे और कौन बाहर जा रहा था। तो सबसे पहले एक ऊपरी नजर डालते हैं, यानी बिग पिक्चर देखते हैं, ताकि हमें दिन भर के मजमूई रुझान का अंदाजा हो जाए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दो नाम समझना बहुत जरूरी है। एक है LIP यानी हमारे मुकामी लोकल इन्वेस्टर्स, और दूसरा है FIP यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स या गैर मुल्की सरमायाकार। आज की सारी कहानी इन्हीं दो ग्रुप्स के गिर्द घूमेगी। तो आज का पहला बड़ा नंबर हमारे मुकामी सरमायाकारों यानी LIP ने मार्केट में नेट $1.96 मिलियन लगाए। ये साफ जाहिर करता है कि लोकल इन्वेस्टर्स को मार्केट पर भरोसा था और वो खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे थे। और अब देखें दिलचस्प बात, इसके बिल्कुल उलट गैर मुल्की सरमायाकारों यानी FIPI ने ठीक उतनी ही रकम $1.96 मिलियन मार्केट से निकाल ली। ये तो एक जबरदस्त तवाज़ुन हो गया। जितना पैसा अंदर आया ठीक उतना ही पैसा बाहर चला गया। तो खुलासा ये हुआ कि मुकामी सरमायाकारों ने जितनी भी रकम मार्केट में डाली, गैर मुल्की सरमायाकारों ने हूबहू उतनी ही रकम निकाल ली। ये मार्केट में एक तरह की रस्साकशी है, जहां एक तरफ मुकामी एतमाद है तो दूसरी तरफ गैर मुल्की एहतियात, दोनों आमने सामने खड़े हैं। तो आइए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये जो मकामी सरमायाकारी हुई, इसके पीछे असल खिलाड़ी कौन थे, यानी इस ग्रुप के अंदर कौन सबसे ज्यादा खरीद रहा था। यहां भी कहानी इतनी सीधी नहीं है। मकामी सरमायाकारों में भी सब एक पेज पर नहीं थे। कुछ बड़े इदारे तो जमकर खरीदारी कर रहे थे, लेकिन कुछ दूसरे फरोख्त को तरजीह दे रहे थे। अगर हम डेटा पर नजर डालें तो एक नाम सबसे नुमाया है, बिंक्स या DFI। ये वो ग्रुप है जिसने आज मुकामी महाज पर खरीदारी की कमान संभाली हुई थी। बैंकों और तरक्याती मालियाती इदारों ने मिलकर $8.83 मिलियन की जबरदस्त नेट सरमायाकारी की। यही वजह है कि ये आज के दिन के सबसे बड़े मकामी खरीदार बने। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जिसने मार्केट को काफी सहारा दिया। लेकिन कहानी का दूसरा रुख भी है। एक तरफ जहां बैंक इतनी बड़ी खरीदारी कर रहे थे, वहीं कुछ दूसरे मकामी सरमायाकार फरोख्त करने में लगे हुए थे। तो सवाल यह है कि बैंकों से ये शेयर्स आखिर खरीद कौन रहा था। डेटा हमें बताता है कि इनफरादी सरमायाकार यानी आम लोग और इंश्योरेंस कंपनियां फरोख्त कर रही थीं। इनफरादी सरमायाकारों ने $1.71 मिलियन और इंश्योरेंस कंपनियों ने $1.69 मिलियन की नेट फरोख्त की। इससे पता चलता है कि मकामी मार्केट के अंदर भी सोच मुनक़सिम थी। चलें, मुकामी मार्केट की सूरत हाल तो काफी वाज़ेह हो गई। अब तस्वीर मुकम्मल करने के लिए जरा गैर मुल्की सरमायाकारों की सरगर्मियों पर भी एक नजर डालते हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों की तरफ से जो फरोख्त का दबाव आया, इसमें सबसे बड़ा हाथ फॉरेन कॉरपोरेशंस का था। ऐसा लगता है कि वो मार्केट को लेकर काफी महतात थे और अपनी पोजीशंस कम कर रहे थे। और आदाद व शुमार भी यही बता रहे हैं। फॉरेन कॉरपोरेट्स ने तकरीबन $1.70 मिलियन की नेट फरोख्त की, जो कि आज के दिन गैर मुल्की सरमाए के इनखला का सबसे बड़ा हिस्सा था। अब एक नजर समंदर पार पाकिस्तानियों की सरगर्मियों पर भी डालते हैं, जो मार्केट का एक बहुत अहम और फाल हिस्सा है। उन्होंने भी फरोख्त ही की, लेकिन सिर्फ $0.14 मिलियन की मामूली सी नेट फरोख्त के साथ। ये रकम फॉरेन कॉरपोरेट्स के मुकाबले में बहुत कम है। तो असल में गैर मुल्कियों की तरफ से फरोख्त की जो कहानी है, वो कॉरपोरेट सेक्टर ही की है। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि कौन खरीद रहा था और कौन बेच रहा था, लेकिन सबसे अहम सवाल, ये सारा पैसा आखिर जा कहां रहा था? कौन से सेक्टर्स आज सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज बने रहे? ये स्लाइड आज की पूरी कहानी का निचोड़ है। मकामी सरमायाकारों ने सबसे ज्यादा यानी $3.08 मिलियन बैंकिंग सेक्टर में लगाए। और ये बात समझ में भी आती है, क्योंकि हमने देखा कि बैंक खुद ही सबसे बड़े खरीदार थे। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकर्स की तरफ से भी अच्छी खरीदारी देखने में आई। दूसरी तरफ पैसा निकाला कहां से गया? सबसे ज्यादा पावर सेक्टर से और उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर से। तो आज मार्केट में पैसा पावर और टेक से निकलकर बैंकिंग सेक्टर की तरफ आता हुआ नजर आया। इन तमाम आदाद व शुमार को देखने के बाद अब सवाल यह है कि इस सारी कहानी का मतलब क्या निकलता है।
आज के दिन से हमें क्या सबक मिलता है? तो आज का खुलासा कुछ यूं है, मार्केट में मुकामी खरीदारों और गैर मुल्की बेचने वालों के दरमियान एक जबरदस्त टकराव देखने को मिला। पाकिस्तानी बैंकों ने मुकामी सतह पर खरीदारी की क़यादत की, जबकि फॉरेन कॉरपोरेशंस ने सबसे ज्यादा फरोख्त की और सारा पैसा घूम फिरकर बैंकिंग सेक्टर में ही जमा होता रहा। तो आज के बाद सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि क्या मुकामी इदारों का ये एतमाद मार्केट को मजीद ऊपर ले जाएगा या गैर मुल्की सरमायाकारों की फरोख का दबाव मार्केट पर हावी हो जाएगा? इसका जवाब तो हमें आने वाले दिन ही देंगे।